तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कि नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेनली बात करने वाला है कि जो 7 अगस्त का एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछा गया और कुछ से बहुत कम पूछा गया। जैसे कि देखा जाए तो इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन था, लेकिन वही अगर साइंस में देखा जाए तो बायो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। 14 से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से था। तो किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा और कैसा क्वेश्चन था, यानी कि किताब में जो आप पढ़े या जो सिलेबस जो दिया हुआ था इस बार, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन था या अलग क्वेश्चन था। ऐसे हम सोल्यूशन पूरा का पूरा करवा दिए हैं। जो 7 अगस्त का एग्जाम हुआ उसका पूरा 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए हैं। उसको आपको वीडियो इन स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी शो कर रहा होगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप वहां से जाकर पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस के 7 अगस्त के एग्जाम में किस टॉपिक से कितना प्रश्न है। तो देखा था दोस्तों, तो हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आया था। जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। इसका आंसर हम सब बता दें, सोल्यूशन सब बता दें। इसमें हम आंसर नहीं बताएंगे, बस बता रहे हैं इस तरह से कि बिंबिसार का जो प्रसिद्ध राज वैदिक था जीवक, उसका निवास स्थान कहाँ था, राजगीर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए। हम इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन लगाए, कुछ क्वेश्चन नहीं भी लगाए हैं। जैसे किस वर्ष बिहार का राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना था। जैसे सब हिस्ट्री से क्वेश्चन है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ज्योग्राफी से इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा। अगर आर्ट्स देखा जाए, अगर एसएसटी देखा जाए तो एसएसटी में ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछा। जैसे इसमें सबसे ज्यादा नदी पूछा। नदी हो गया, उसका नदी का सहायक हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। मिट्टी के बारे में पूछा, जैसे कि गुजरात में बोला कि जो एलुवियल सॉइल होता है उसको गुजरात में क्या बोलते हैं। फिर वही है कि लीची का राष्ट्रीय अनुदान केंद्र कहाँ है। तो इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए बिहार के दिए हुए कि बिहार में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। बिहार में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितना नेशनल पार्क है, कितना टाइगर रिजर्व है। इस प्रकार से टोटल इसमें 10 क्वेश्चन पूछा है। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में टोटल 10 क्वेश्चन पूछा है। ये सब ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन है। इसमें मिलान करना था आपको कि कौन नदी है, उसका सहायक नदी कौन है। जैसे कि गोदावरी हो गई, सबका सहायक नदी कौन है। तो इस प्रकार से पूछा था ज्योग्राफी में। 10 क्वेश्चन था। उसके बाद देखा जाए तो पॉलिटी में 8 क्वेश्चन था। इसमें से कुछ कुछ में लगाया। जैसे कि देखिए ये हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अरे चौथा। 4 वो तो लगातार 1 से लेकर 4 तक तो लगातार जो है पॉलिटी का। तो टोटल इसमें पॉलिटी का 8 क्वेश्चन पूछा गया। 8 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा था। और इकोनॉमिक्स से बहुत कम था। अगर इसको देखा जाए तो आप लोग मान भी सकते हैं इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन था। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता। इसमें से कौन निर्धारण नहीं करता। तो मुद्रास्फीति। जो भी इसका आंसर सोल्यूशन सब हम बता दिए हैं पहले ही। तो इकोनॉमिक्स से 3, सबसे कम इकोनॉमिक्स से ही पूछा, सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से पूछा। तो टोटल इसमें क्वेश्चन पूछा है। अगर देखा जाए तो एसएसटी में टोटल 27 क्वेश्चन पूछा है, 27 क्वेश्चन। क्योंकि इसमें करंट अफेयर मिलाकर के टोटल लगभग 40 कर दिया है। करंट अफेयर मिलाकर, करंट अफेयर हम बाद में बताएंगे। इंग्लिश में दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से पूछा है हॉनेस्टी इज द एग्जाम्पल। हॉनेस्टी किसका एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से पूछा, इसमें एडजेक्टिव पूछा है, फिर इसमें प्रीफिक्स पूछा और एक वॉइस और एक नरेशन पूछा था। जो तो टोटल 5 क्वेश्चन हुआ था इंग्लिश में। हिंदी में 6 क्वेश्चन था। एक इस प्रकार से आपको दे दिया था गद्य, जिसको आपको पढ़ना था, पढ़ के 3 क्वेश्चन इसमें से बनाना था। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन तो गद्य में था, इसको मतलब पढ़ना था, पढ़ करके 3 क्वेश्चन सॉल्व करना था। उसके अलावा में दिया हुआ था कि जो स्वागत होता है, स्वागत में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है, इस स्वागत में उपसर्ग क्या है, तो यही बताना था। तो हिंदी में 6 क्वेश्चन था। मैथ में देखा था दोस्तों, मैथ में 5 क्वेश्चन था और वो भी बहुत इजी था। जैसे कि एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक हो गया एडवांस है tan थीटा वाला, एक हो गया, तो एक था टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन था। और मतलब टोटल 5 क्वेश्चन इसमें भी था। मैथ में भी टोटल 5 क्वेश्चन था। करंट अफेयर में 7 क्वेश्चन था, जो कि एक क्वेश्चन 2023 का था और बाकी सारा के सारा 2024 का था। जैसे ये भी 2024 का क्वेश्चन है। ये तो करंट अफेयर का नहीं है। हाँ, नीचे करंट अफेयर का है। ये हो गया मोटा अनाज को किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 2023। ये 2023 का सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन है, बाकी सारा के सारा करंट में 2024 का पूछा गया था। बिहार स्पेशल में 7 से 8 क्वेश्चन इसमें भी था। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन था। बिहार स्पेशल जो सिर्फ बिहार का था, इसका टोटल 6 क्वेश्चन था बिहार से सिर्फ। और साइंस में सबसे ज्यादा, साइंस का पूरा जो देखा जाए एग्जाम में, तो पूरा एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो से पूछा गया था। 14 से 15 क्वेश्चन था। फिर फिजिक्स से 6, केमिस्ट्री से 7, बुक एंड ऑथर से 2 था, कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा बायो से पूछा। उसमें फिजिक्स में 6 था, केमिस्ट्री में 7 था, बुक एंड ऑथर से 2 और कंप्यूटर से 1। तो सारा हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख करके आपको बताते हैं। तो देखा जाए एसएसटी जो आर्ट्स होता है, आर्ट्स से 27 था, 27 था। इंग्लिश से देखा जाए तो इंग्लिश से 5 क्वेश्चन था। हिंदी से 6 क्वेश्चन था।
मैथ से 5 क्वेश्चन था। अगर करंट अफेयर देखा जाए, करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन था। बिहार स्पेशल से देखा जाए तो जो सिर्फ बिहार से जो क्वेश्चन था, तो बिहार से भी 7 क्वेश्चन था। अगर देखा जाए साइंस, तो साइंस में तो देखा जाए बायोलॉजी, तो बायो में 14 क्वेश्चन था। फिजिक्स में 6 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन था। और 2 बुक एंड ऑथर और कंप्यूटर 3 क्वेश्चन इधर हो गया। तो पहले इसको हम जोड़ देते हैं। कैरी बचा 5 और 2 7, 7 1 8, 87 और 3 90, 90 क्वेश्चन इधर से हो गया। और 10 क्वेश्चन तो विविध था, मतलब जो मिसलिनियस बोल सकते हैं। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा पूछा गया बायोलॉजी से। और बायोलॉजी अगर साइंस में देखा जाए तो पूरा साइंस में लगभग 30 क्वेश्चन था। तो साइंस को बढ़िया से पढ़िए, खास करके बायोलॉजी को बढ़िया से पढ़िए। जो आने वाला एग्जाम को जो तैयारी कर रहे हैं, जो 11 हो गया या 18 हो गया, जो भी है, या 28 को हो गया, 23 को हो गया, तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है वो साइंस पे ज्यादा फोकस करिए। क्योंकि जो हिस्ट्री जो हो गया या ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में तो नदी से पूछा, लेकिन हिस्ट्री में कहाँ से पूछ रहा है उससे उतना नहीं बन पाएगा। लेकिन साइंस होता है जो पर्टिकुलर फिक्स है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप बायो पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, साइंस को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए ताकि आप ज्यादा नंबर उठा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाकी हम 11 तारीख को जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सोल्यूशन भी बताएंगे आपको। सारा कुछ 11 तारीख वाला को हम बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।